अक्सर आपने मेडिसिन के रैपर पे आईपी, बीपी, यूएसपी लिखा हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन आईपी, बीपी, यूएसपी का मतलब क्या होता है? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आईपी आपको बता देता हूँ। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। आप इस वर्ड से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन इस वर्ड को समझने से पहले आपको फार्माकोपिया को समझना पड़ेगा। यह फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फार्माकोन, जिसका मतलब होता है मेडिसिन या चार, दूसरा शब्द है पोइया, इसका मतलब होता है टू मेक यानी कि बनाना। इन दोनों शब्दों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है कि ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आप दवाइयों को बनाते हैं उसको हम फार्माकोपिया कहते हैं। जी हाँ, फार्माकोपिया एक ऐसी स्टैंडर्ड, लीगल और ऑथराइज्ड बुक है जिसके द्वारा हम किसी भी मेडिसिन, ड्रग या मेडिसिनल प्रिपरेशंस को तैयार करते हैं। हर देश की अपनी एक फार्माकोपिया होती है। जैसे अगर इंडिया की फार्माकोपिया है तो उसको हम इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। ब्रिटेन की अगर फार्माकोपिया है तो उसको ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं। और अगर यूएसए की फार्माकोपिया है तो उसको हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कहते हैं। हर देश की अपनी एक फार्माकोपिया होती है और इस फार्माकोपिया को हर कंट्री की गवर्नमेंट की एक ऑथराइज्ड बॉडी पब्लिश कराती है। जैसे इंडिया के अंदर जो इंडियन फार्माकोपिया है, इसको जो पब्लिश कराती है वो है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब बॉडी है। इसको रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर इसमें हम बात करें कि कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945, इनको फॉलो करते हुए इंडियन फार्माकोपियल कमीशन इन फार्माकोपियास को पब्लिश करती है। वहीं ये जो फार्माकोपिया है ये हमें किसी भी मेडिसिन की आइडेंटिफिकेशन, उसकी प्योरिटी और स्ट्रेंथ को चेक करने में मदद करता है। यानी कि अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो किसी भी मेडिसिन की अगर आपको प्योरिटी, स्ट्रेंथ और उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आप फार्माकोपिया के थ्रू कर सकते हैं। वहीं अगर मैं फार्माकोपिया के पार्ट की बात करूं तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, यानी कि जितने भी मेडिसिन, ड्रग्स, केमिकल और मेडिकल प्रिपरेशन है इनके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है फार्माकोपिया का, वो है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जिसके अंदर एक चित्र के द्वारा किसी भी मेडिसिन की केमिकल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में दर्शाया जाता है, उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है अपेंडिसेस। अपेंडिसेस किसी भी बुक का आखिरी पार्ट होता है जिसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई होती है। ठीक यही 3 पार्ट फार्माकोपिया के अंदर होते हैं और ये फार्माकोपिया वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश की जाती है। वहीं अगर बात की जाए इंडियन फार्माकोपिया की तो इसकी शुरुआत होती है 1946 से। सर आर.एन. चोपड़ा की अध्यक्षता में सबसे पहले फार्माकोपिया लिस्ट बनाकर अप्रूवल के लिए भेजी गई, लेकिन गवर्नमेंट से इसका अप्रूवल न मिलने की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक इसके 9 साल बाद 1955 में डॉक्टर बी.एन. घोष की अध्यक्षता में फार्माकोपिया का पहला एडिशन पब्लिश किया गया। ठीक इसके 10 साल बाद 1966 में इसका दूसरा एडिशन पब्लिश हुआ और अभी रिसेंट जो एडिशन आया है जिसको हम 9th एडिशन कह रहे हैं वो 2022 में इंडियन फार्माकोपियन कमीशन द्वारा पब्लिश किया गया। वहीं 2022 के अंदर जो नई फार्माकोपिया पब्लिश हुई है इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहला, इसके अंदर 22 नए मोनोग्राफ जोड़े गए हैं। वहीं 27 नए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर जोड़ा गया है। 21 नई विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड से बनने वाली मेडिसिनल प्रिपरेशंस को जोड़ा गया है। 12 चैप्टर्स इसके अंदर नए इंक्लूड किए गए हैं और ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस इस 2022 की फार्माकोपिया के अंदर किए गए हैं। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप जब भी कोई नई मेडिसिन खरीदेंगे तो उस पे लिखे हुए फार्माकोपिया शब्द से आप ये समझ पाएंगे कि ये किस देश की फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को फॉलो करके इस दवा को बनाया गया है। और वहीं आप ये भी समझ लीजिए कि जिन मेडिसिन के ऊपर, जिन दवाओं के ऊपर आईपी, बीपी या कोई भी फार्माकोपिया रिलेटेड शब्द आपको देखने को नहीं मिलता है तो वो दवा
नकली हो सकती है और ऐसी दवाओं से आपको बचना भी जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।